सर, ये जो 17वां जनता पार्टी खुला राष्ट्रीय अधिवेशन जो आपके द्वारा हो रहा है, इस जनता पार्टी अधिवेशन के बारे में दो शब्द आप कहिए कुछ। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अधिवेशन 2 वर्षों पे हो रहा है। ये 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसके पहले 16 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य मतलब कि एजेंडा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन और 2 वर्षों के लिए जनता पार्टी के क्या राजनीतिक क्रम होंगे, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में जनता पार्टी की प्रासंगिकता, राजनीतिक जो आज के राजनीतिक संक्रमण के दौर में एक दलीय शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए या ढकेले जा रहे इस देश को कैसे बचाने के लिए जनता पार्टी को एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों, प्रशंसकों के बीच कैसे अपनी प्रासंगिकता को स्थापित किया जाए और इस देश के सामने कैसे एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दिया जाए, ये इस टोटल कार्यक्रम का थीम था। आज देश में एक अलग तरह के गुलामी का परिवेश चल रहा है। आर्थिक गुलामी की तरफ देश को ढकेलने की, देश के लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। इन तमाम चीजों पर चूंकि किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय परिषद होता है सर्वोच्च मतलब कि शक्तिमान सदन होता है। वो सदन बैठता है, वो पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर परिचर्चा करता है, हमें आगे क्या करना है। तो हम लोगों ने तय पाया कि भाई जनता पार्टी जनता के द्वार, बदलिए व्यवस्था, बदलिए सरकार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जनता पार्टी की प्रासंगिकता को स्थापित किया जाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा स्थापित यह पार्टी जनता पार्टी है। 1977 में मोरारजी इसके प्रधानमंत्री बने थे। आपके बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में राम नरेश सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ये तमाम लोग पूरे देश में जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आज की भारतीय जनता पार्टी 1980 में उस समय जनता पार्टी में थी। 1980 में निकल करके भारतीय जनता पार्टी बनी। कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है किसी इस राष्ट्रीय अधिवेशन का कि चूंकि नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव जो हमारे ये उमेश कुमार गहलोत जी हुए, जो जनता पार्टी के निर्वाचन अधिकारी थे, इनके देखरेख में जनता पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव हुआ वो हुआ। और उसके बाद मतलब कि जो प्लेनरी सेशंस के जो ओपन सेशंस हैं, उस ओपन सेशंस के एक सत्र की कार्रवाई पूरी करी गई और तीसरे सत्र के लिए हम लोग बैठने वाले हैं। चौथे सत्र के लिए भी भोजनावकाश हुआ है। जनता पार्टी का मतलब कि सत्ता के देश की जनता को राजनीतिक सत्ता या सत्ता का वास्तविक विकल्प देना जनता पार्टी का ध्येय है और इसीलिए अपने सभी प्रदेशों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मंथन यहाँ किया जा रहा है और चिंतन मंथन करके जो ठोस रहस्य निकल करके आएंगे, जो ठोस निर्णय निकल करके आएंगे, उनको 23 जनवरी को दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश को बताया जाएगा। ठीक है, और बोला जाएगा। 1 साल बाद पार्लियामेंट चुनाव होना है, उसके अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव और बीच में कई राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। पार्टी किस स्तर पे तैयारी कर रही है वहां जाने के लिए? क्या देखिए, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है या 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे अभी कर्नाटक में हमारे चुनाव होने हैं, आपको मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, मिजोरम में चुनाव होने हैं, आपको वो क्या बोलते हैं मेघालय वगैरह में चुनाव होने हैं। तो उन राज्यों में हमारे राज्य नेतृत्व काफी सजगता के साथ अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता पार्टी एक बार पूरे सभी प्रदेशों में जहां हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं, वहां जनता पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्षगण, उनके प्रदेश कार्यकारिणी के नेतागण, जरूरत होगा तो मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। हमारे
उमेश गहलोत साहब उपस्थित रहेंगे, अन्य बहुत सारे नेता उपस्थित रहेंगे। हम लोग जनता पार्टी जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जनता पार्टी की प्रासंगिकता को बताना और जनता पार्टी से जोड़ने के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वही एकमात्र आज जो मतलब कि जनता से सीधा संवाद, जनता के बीच जाएं, जनता के बीच रहें, उनके बीच खाएं, उनकी बातों को सुनें, उनके समस्याओं को चिन्हित करें और उस पर आगे कैसे बेहतर हो सकता है उस पर पार्टी के अंदर बैठकर के नीतिगत निर्णय लिया जाए और उसको कार्यान्वित किया जाए।